समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। कहो जनक क्या कारण है, भारी भीड़ भाड़ क्यों है, कोलाहल अभी अभी क्या था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। भगवान परशुराम के चरणों में जनक का दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, हे सीता, भगवान परशुराम को प्रणाम करो। दूर रहे तुमसे सदा राग द्वेष और भाव, होबे जग में अमर तुम्हारा अटल सुहाग। हे सीता बेटी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, संसार की सभी स्त्रियों में तुम्हारी अग्रणी गिनती होगी। तुम तो कहते हो राजवंश, पर मैंने कुछ ऐसा देखा है, इनके दोनों सुंदर चेहरों पर विषाद की रेखा है। किस वंश के राजकुमार है दोनों, किसकी आंखों के तारे हैं। हे विश्वामित्र, कहो बतलाओ, किस राजवंश के दुलारे हैं। समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। है प्रभु, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है। उस स्वयंवर में के लिए मैंने पूर्व में यह प्रण किया था कि जो भगवान शिव के धनुष के ऊपर जो चाप चढ़ा देगा, उससे मैं उससे ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हे प्रभु, यहाँ जो भीड़ भाड़ आपको नजर आ रही है, वह उस स्वयंवर की ही भीड़ भाड़ है। जल्दी बतलाओ, यह धनभोग किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा, पृथ्वी पर तेरा राज जहां तक सब उथल पुथल कर डालूंगा। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कौजड़ जनक धनुष के तोड़ा। मुझे जल्दी बताओ, ये धनुष किसने तोड़ा है। वेग दिखाऊ मोड़ न तयाजो, उलटऊ महिजा लगी तब राजो। अरे हो जाए सभा से अलग में, हम दंड उसे दे डालेंगे, वरना धोखे ही धोखे में सारे राजा मारे जाएंगे। नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। हे मुनीश्वर, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। अरे सेवक तो वह होता है, तो सेवक कैसा काम करे, वह काट डालने काबिल है जो बेरी कैसा काम करे। वो राम, तू अगवा होता है इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, जिससे कहावत याद आती है, तिनका चोर की दाढ़ी में। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहज बाऊ सम सोरिप मोरा। सुन लो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहज बाऊ के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नतन मारे ये यही सब राजा। भाई इस सभा से अलग हो जाए, वरना धोखे में सारे राजा मारे जाएंगे। बहुधनु ही सोनी मुनि बचाना, लखन मुस्काने, बोले परसो धरही अपमाने। बाहोरी धनुनी तो ही लड़काई, कबहु ना सिरिस की न गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुष तोड़ी है, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु
रिसाई का भृगुकुल के तो। और इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? इस भरे स्वयंवर विदेह ने निर्वीर मही कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। दे रहे चुनौती आज आप वीरों सा भाव डोला है, इसलिए पुनः उसका खंडन करने को कोई बोला है। बचपन में बहुत धनुई तोड़ी, ना स्वामी ना ऋषि आए। इस धनवे में क्या लाल लगे हैं जो स्वामी इतना गरमाए। आज मनुस्मृति और वीर पुरुषों की कहावत याद आती है। दो पुरुषों के बीच यदि हो विवाद तो बात याद आती है। यदि एक पक्ष हो प्रबल तो कोई करे मध्यस्थता उसमें। या तो ए लक्ष्मण, या तो तू गुरु से बड़ा हुआ या राम अति भोला है। तू बता मेरे को इस समय तू बीच में क्यों बोला है? सुख का संवाद हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तो ताप पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वही अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखा तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अरे अच्छा अपराधी हम ही सही। हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो कर लो आप, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे बकबक ज्यादा कर रहा है तू। मैं अति क्रोधी निर्मोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। जग जासु प्रताप की थाप थपी, शिव चाप सबई कही गावत है। मम दंड प्रचंड प्रचंड महा, नव खंडन कौसर मावत है। द्विज बंद दशानन बाहुन को मदिनासन तान सरासन है। और ऐसे महावीर प्रचंड को धन भी कहीं मूल जनावत है। क्यों बूढ़ा फरसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आप तो हुकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं चाहुए से डर खा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। और लड़के क्या हो गया तुझे? अरे बात काटता जाता है क्या? न्योतारी वामन समझ लिया जो इस तरह डांटता जाता है। मेरे इस भीषण फरसे ने स्वर्णित की नदी बहा दी है। आर्य भूमि में लाख बार क्षत्राणी विधवा बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक का भुजदंड काटने वाला है। अरे इस फरसे को तू देख, ये रक्त चाटने वाला। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषो, मुनि बिनु काज करई कतरोसो। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभावन मोरा। अरे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोली बंदऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई तो मोई। मैं केवल तुझे बालक समझकर छोड़ता जाता हूँ और तू मुझे निरा ब्राह्मण समझता है। बालक ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे अब राजा के लड़के, तू जानता नहीं विख्यात में मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भोज वाला भूमि भूरि बिनु कीना, विपुल बार मही देवन दी। मेरे इस भीषण फरसे से कई बार मैंने पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहज बाऊ भुज क्षेत्र नियारा, परसो विलोकु महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु तक के भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। मातु पितई जनि सोच वसा, करई महेश किशोर, गर
बदलन परसुमोरयति घोर। तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत डाल। इस फरसे को तू देख, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत खट्टे अभी ये फरसा स्वाद चखाएगा। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। हाँ मुनीश्वर, अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, चाहता उड़ावन फूकी पहाड़ो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। श्री महाराज हम लड़के हैं, श्री महाराज हम लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। अरे था मालिक उसने धनवा, अरे था मालिक उसने धनवा, आगे रहकर तुड़वा डाला। महाराज आप क्या होते हो जो करते हो गड़बड़ जाला। ओ दूध मुहे बच्चे मुंह संभाल जरा, क्यों ज्यादा बकबक करता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? या कुवड़ वतिया कऊ नाही, ये तर जनी देखी मही जाई। और हे मुनि, यहाँ कोई कुमड़ बत्तियां नहीं जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। देखे कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। धनुषबाण और कुठार को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भ्रागो सोत समुझी जनऊ बिलो की, जो कछु कहो सहाऊ ऋषि रोकी। और हे मुनि, भृगुवंश समझकर ओ यज्ञोपवी देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं असहजी सह लेता हूँ। बांधे पापु अप कीरति हारे, मारत रहूं पाराई तुम्हारे। देवता, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती और इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और हे मुनि, आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रजों के समान है। आप धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण करते हैं। भगवान बच्चों की बोली में, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता लाते भी, वीरों का बेस देखकर मैंने की कुछ बातें भी। तू दिखने में अति छोटा है, ढीठ और अति खोटा है, सोने के लोटे में दूध जो विष मिलाकर घुटा है। जो बिलो की अनुचित कयो, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोज रघुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। कौशिका सुनऊ मंद यऊ बालक, कुटिल काल वस निज कुल गाल। अरे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक बहुत उद्दंड और निडर है, ये काल के वश में हो गया है। भालु वंश राके सकल को, निपट निरंकुश आम्बोदया। यह सूर्यवंश रूप में राहु के समान कलंक है, यह उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलो हो यही छन माई, काऊ पुकारी खोरी मोइना। यह थोड़े ही देर में काल के मुंह में जाने वाला है। मैं सबको पुकार कर कह रहा हूँ, कोई मुझे दोष मत देना। तो महत कहो जो चाहू वारा, कही प्रताप बलो
रोसु हमारा। और यदि तुम इसे जीवित देखना चाहते हो तो इसको मेरा स्वभाव और प्रकृति स्पष्ट बता दीजिए। लाखन कयाओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरानी न पारा। हे मुनि, आपके स्वयं को आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? नहीं संतोषुत पुनि कछु कहो, जानी री सरो की दुसह दुख सहूं। हे मुनि, इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो कुछ कह डालिए। बिना क्रोध रोककर असहजी दुख मत सहिए। हाथी के निकलते हुए दांत, हाथी के निकलते हुए दांत दिखने में मोटे होते हैं, जिनसे ही खत चबाता है वह तो छोटे होते हैं। रनिवासों के पाले वाले, रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तो काल भी सम्मुख हो तो उससे भी लड़ सकते हैं। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, यह हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत तेरे खट्टे, ये फरसा स्वाद चखाएगा। मेलों में खेल बड़ा हुआ, मुझ देखा नहीं है रणस्थल का। वह लोहा तुम्हें मुबारक हो, वह लोहा तुम्हें मुबारक हो, जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी उन हाथों की जिसने माँ का मस्तक काटा। हे गुरु का ऋण माथे पर, हे गुरु का ऋण माथे पर, उसे आज चुका दूंगा। ले आओ आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा। जो पितु के ऋण से उरण हुआ, माता का बलिदाता है। हे गुरु ऋण अब तक माथे पर, इसलिए आज हाथ खुजलाता है। इस 19 कुठारे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। निश्चित ही समझ बालक, आज तेरा सिर का बलिदान करूंगा मैं। वीर व्रती तुम धीर यछोवा, गाली दे तन पावं शोभा। हे मुनि, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समार करणी करई, कहीं न जनावई। आप विद्यावान रन पाई रिपु, कायर कथाई प्रताप। हे मुनि, सुरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं और अपने आप को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। अपराधी तो श्रीमान आप हैं, अपराधी तो श्रीमान आप हैं, अपराधी तो श्रीमान आप हैं, जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हैं, या टूटे हुए धनुष को महाराज कलपने आए हैं, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हैं। अरे धिक्कार मेरी इन भुजाओं पर, जिसने ने तेरा प्रहार किया। हे व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जिसने ने तेरा संहार किया। फिर प्रश्न कैसा बालक वध का, जब बच्चा स्वयं उलझता है। मैं देना दोष, अब मुझे कोई फरसा इस पर पड़ता है। तुम तो कालोहा कजलुलावा, बार बार महिला की बुलावा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते, वह सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वो लड़के बड़ों से हंसी छोड़, यह हंसना तुझे छुड़ाएगा। कर देगा दांत तेरे खट्टे, ये मेरा फरसा स्वाद चखाएगा। घोषणा करता हूँ, अब कोई मुझे दोष मत देना। ये कटु बोलने वाला बालक निश्चित ही यमपुर जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मरण निहार भा। अरे मैं तो इसे छोटा बच्चा जानकर बार बार छोड़ रहा था, पर निश्चित ही मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमय पराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। साधु बालकों के गुण और दोष नहीं देखते। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अरे मेरे इस फरसे का धिक्कार है। मेरे गुरु का द्रोही आज मेरे सामने खड़ा है और फरसा निस्तेज हो रहा है।
न तई काटी कुठार कठोरा गुरु उरई हो तो श्रम और नहीं तो थोरा। इस क्षण भर में इसके सिर को धड़ से अलग कर अपने गुरु के ऋण से उड़ान हो जाता। कहा हो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता उरिन भय नीके गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। हे मुनि, आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए हैं, अब रहा गुरु का ऋण जिसका जी में सोच लगा है। जो जनु हमारे माथे काला दिन चल गए ब्याज बड़बाड़ा। अब मानो हमारे मत्थे काला था, बहुत दिन बीत गए हैं, अब इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहार बोली तुरंत देव में थैली खोली। हे मुनि, अब किसी हिसाब करने वाले को ले आइए, मैं तुरंत थैली खोलकर अभी दे देता हूँ। सोनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस देखा बहु मोही विप्र विचारे बचनन पदोई। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखला रहे हैं, रहे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुवट रन गाड़े द्विज देवता धरही के बाड़े। हे मुनि, आपको कोई रणधीर बनवाल भी नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। नाथ करहो बालक पर छोहो सूद दूध मुख कराही न को। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए और इसे सीधा और दूध मुहा बालक जानकर क्रोध ना कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछो जाना तो की बराबरी करत अयाना। हे मुनीश्वर, यदि ये आपका कुछ प्रभाव जानता तो क्या ये अनजान आपकी बराबरी कर सकता था? जो लड़का कछो अजगर करही गुरु पे तुमातु मोद मन भरही। यदि बालक कुछ चंचलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। करही कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीरा मुनि ज्ञानी। हे मुनीश्वर, बालक पर कृपा कीजिए, आप तो बड़े धीर समदर्शी और ज्ञानी मुनि हैं। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पाय मुख नाही। यह दिखने में तो गोरा है, पर हृदय से अधिक कठोर कुटिल उद्दंड बालक है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, अरे नरमाई मुझ में आती है, पर इसकी देख कुटिल मुस्कान छाती पर बिजली सी छाती है। देखो चलिक उस ओर देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां बरसाता है। सहज डेढ़ अनुहरई न तोई नीच मीचु सम देखन मोही। यह मुझे काल के समान दिखाई दे रहा है। लखन कयऊ हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर्मो जहि वस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करई अबदाया। हे मुनि, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टोट चाप नहीं जुरही रिसाने
बैठई हो यही पाय पिराने। अरे हे मुनि, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा महाराज। अब खड़े खड़े थक गए होंगे, अब बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करहु पाई, जो रही को बड़ा गुणी बुलाई। या मुनि, एक उपाय किया जाए, किसी हिसाब करने किसी कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा दिया जाए। बोलत लख नहीं जनकू डराई, मस्त करो अनुचित भल नाई। यह अत्यंत नर्म और वह गर्व, क्या कुटिल नीति है दोनों की। हे विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बोले राम देहि निहोरा, वचन विचारे बांधो लघु तोरा। हे राम, तेरा छोटा भाई सोच विचार कर नहीं बोल रहा है। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भला कनक घटु जय। यह दिखने में जो गोरा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये वैसा ही जैसे सोने के लोटे में विष भरा हुआ है। सोना हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करही नहीं काना। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो सहज ही सुजान हैं, इसलिए बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। 12 बाल को एक स्वभाव, नहीं न संत विदोष बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है, जिन्हें संत लोग कभी दोष नहीं देते हैं। ते ही नाही कछो काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। और हे नाथ, फिर इसने तो आपका कोई कार्य भी नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पवदो वंदव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कृपा, क्रोध, मोह और बंधन जो भी करना हो, दास की तरह मुझ पर कीजिए। काई बेग जय विदिश जाए, मुनि नायक स्वयं करो उपाय। हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए आपका जिससे क्रोध शांत हो, मैं वही उपाय करने को तैयार हूँ। अरे सब मुझको ही समझाते, पर उसे क्यों नहीं समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं उसे हटाते हो? कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे, आजहु अनुज तव चितव अने से। यही के कंठ कुठारू नदीना, तो में काह कोप करी। यदि मैंने आज इस फरसे से इसका संहार नहीं किया, तो मैंने क्रोध ही क्या किया? गर्वस्त्र वही अपनी रवनी, सुनि कुठार गति घोर, परस अछत देखौ जियता बैरी भूप किशोर। मेरे इस फरसे की भीषण गर्जना से राजाओं की स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। वायाही नहातु दहाई ऋषि छाती, भाग कुठार को ठती न पघाती। इस पर भी ये गुरुद्रोही अभी तक जीवित है, क्या मुझे हो गया है? भायहु वाम विधि शेर सुभावो, मोरे हृदय कृपा कसिका। हे विधाता, आज क्या हो गया मुझे, जो इतना शिवद्रोही आज मेरे सामने जीवित खड़ा है? मैं उठाता हूँ हाथ तो फरसा उठ भी नहीं रहा। आज दया दुख दुअस सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। हे विधाता, आज तू मुझे कौन सा दुख दिखा रहा है, जो इस कटवादी बालक के कठोर वचन सुनकर भी मैंने वैसा ही खड़ा हुआ हूँ।
भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। इसके एक एक शब्दों से मेरी छाती जलती जाती है, फिर भी यह गुरुद्रोही अब तक जीवित क्यों है? जो पे कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विदाता। हे विधाता, अब तू ही जाने वह क्या कारण है। देखो जनक हटि बालक हुए हूँ, कीन चाहत जमपुर गए। हे जनक जी, यदि आप इस बालक को जीवित देखना चाहते हो तो मेरी आंखों से ओझल कर दीजिए। तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सट करसी हमारे प्रबोध। मैं राम, तू प्राण तो मैं परशुराम कहलाता हूँ। मेरा ही आधा नाम चुराकर जग में धाक जमाता है। दो राम नहीं हो सकते हैं, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जग को मत बहका, छोड़ राम का नाम अभी। गुनाह लखन कर हम पर रोसो, कतौ सुधाई न ते बड़ दोसो। हे नाथ, गुनाह तो लक्ष्मण ने किया है और आप दोष मुझको दे रहे हैं। देखिए, कहीं कहीं सीधेपन में भारी दोष होता है। राम कयो ऋषित जय मुनीसा, कर कुठार आगे यसीसा। हे मुनिश्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कर दीजिए। आपके हाथ में फरसा है और आगे मेरा शीश है। क्षमौ चूकन जानत केरी, चय विप्रउर कृपा घनेरी। हे मुनीश्वर, अनजाने हुई भूल को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहाँ राम सने राम। बोले भृगुपति सरसा से, तनु बंदो समय बाम। हमई तुमई सरिवरी कसी नाथा, कयौ न काह चरण कहमा था। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए कहाँ पर चरण और कहाँ पे मस्तक। हे नाथ, हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहाँ राम सन राम। बोले भृगुपति सरु सहसे, तनु बंदो समबाम। निपटै द्विज करि जानई मोई, मैं जस विप्र सुनावौ तो। हे राम, तुम दोनों भाई मुझे एक साधारण ब्राह्मण जानते हो। समेधि सेन चतुरंग सुआई, महामहीप भय पशुआई। मेरी क्रोधानल अग्नि के सामने सहस्त्र राजाओं की मैंने बलि चढ़ा दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निररि विप्र के भोरे। तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, एक साधारण सा ब्राह्मण समझकर मेरी बराबरी कर रहे हैं। भांजऊ चापू दापू बड़ा बाड़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। ये भगवान शंकर का चाप तोड़कर ऐसा लगता है मानो तुमने सारे संसार को जीत लिया है। राम कहाँ मुनि कहाँ विचारे, ऋषि अति बड़ी लगो चूक हमारे। हे मुनिश्रेष्ठ, आप फिर मन में विचार कीजिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और हमारी भूल बहुत ही छोटी सी है। छुआती टूट बिना के पुराना, मैं कही है तो करो अभिमाना। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इसलिए मैं अपने आप पर किस लिए अभिमान करूं। छात्री तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुच पावर आना। हे नाथ, छतरी का शरीर धरकर जो युद्ध के मैदान में डर जाए, उसे तो कुल का कलंक ही जानना चाहिए। कहा स्वभाव न कुल ही प्रशंसे,
काल डरही नरन रघुवंशी। हे नाथ, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं करता। हम रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचऊ मिटे मोर संदेऊ। हे राम, हे रमा के पति, ये धनुष आप हाथ में लीजिए और इसकी प्रत्यंता चला दीजिए, जिससे मेरे मन में जो संदेह है वो दूर हो जाए। देत चापु आपन चढ़ गयो, परशुराम मन विषमन भयऊ। जय रघुवंश वन जबन भानु, श्याम रामचंद्र की, लखन लाल की जय।